अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने संडे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। संडे को सब अपनी छुट्टी मना रहे होते हैं, सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर भाई संडे को हमारी हुकूमत तो काम कर रही है, चाचू सरकार भी काम कर रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ा काम संडे के दिन उन्होंने किया है वो उन्होंने किया है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डेडलाइन एक्चुअली नॉट पीटीआई, बेसिकली जो इमरान खान की जो डेडलाइन थी कि भाई अगर 22 तारीख तक मेरी तमाम चीजें नहीं मानेगी, कौन कौन सी 3 चीजें थी, 2 शराइत थी उनकी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि रिमाइंड कराती हूँ कि क्या क्या थी। लेकिन इमरान खान ने बोला था कि भाई अगर 22 तारीख तक ये सब नहीं हुआ तो भाई बस उसके बाद तो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, उसका जो ओवरसीज का जो चैप्टर है वो तो जी ताबड़तोड़ तरीके से ना अपनी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज कर देगा। अब जो 2 शराइत है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, क्या है जी, 9 मई और जो 26 नवंबर है, 24 से 26 नवंबर, जो भी आपने करना है उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा ये कि जितने भी उनके अंडर ट्रायल बकौल उनके जो सो कॉल्ड उनके सियासी कैदी हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए। एक तो सबसे पहले करेक्शन, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। और मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि सियासी कैदी तो पीटीआई का नहीं है। 99% जो इमरान खान के पीटीआई के जो यूथिया कैदी हैं वो 9 मई करने वाले हैं, वो फौज पर हमला करने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत, ये मैं ऐसे वेग स्टेटमेंट नहीं दे रही, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि 9 मई के हवाले से अभी जो पिछले रोज जो मैंने आपको बताया कि जी 25 लोगों को जो सजा हुई है वो था पार्ट 1, अब शुरू होना है जी पार्ट 2। और पार्ट 2 जो है वो पार्ट 1 से ज्यादा खतरनाक होगा, वो उससे ज्यादा डेडली होगा, उससे ज्यादा चीखें निकलेंगी, उससे ज्यादा रगड़ा लगेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसका जो लेवल है वो ऊपर तक जाएगा। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है और खासतौर पे उस फौज का जिस फौज के खिलाफ 9 मई किया गया, उस फौज का ये मानना है जो कि विक्टिम है 9 मई की, उस फौज का ये मानना है जिसके ऊपर 9 मई को हमला किया गया, उस फौज को तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, वो ये फौज कहती है कि 9 मई का इंसाफ तब होगा। ये मैं आपको बिल्कुल कोट एंड कोट एग्जैक्टली आप ये समझिए, मैं आपको हॉर्सेस माउथ से बता रही हूं कि वो फौज ये कहती है कि इंसाफ 9 मई का तब होगा जब 9 मई का जो मास्टरमाइंड है उसको सजा होगी। ये मैं आपको बड़े वसूख से और एग्जैक्टली आप ये समझे मेनो वन में वही अल्फाज आपको कोट कर रही हूं जो कि इस टाइम पर फौज के अंदर एक पल्स है। और जो फौज कह रही है बेसिकली यही फौज कह रही है कि भाई जब तक मास्टरमाइंड तक जो है उसका खुर्रा नहीं जाता और जब तक मास्टरमाइंड को यहां से नहीं पकड़ा जाता ना, तब तक 9 मई का इंसाफ नहीं होगा। तो इंसाफ तभी होगा जब वहां तक जो है ना, बड़े तक जो है वो हाथ पहुंचेगा। तो अब वो पहुंचना है, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप। अब उन्हें देखिए ना, सीढ़ी देखिए, लैडर होती है, लैडर का एक स्टेप ये हो गया, अब दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, और उसके बाद आप देखेंगे कि चौथे स्टेप के ऊपर तो खत्म हो जाना है सब। 9 मई का तो जो पूरा इंसाफ है ना वो तो होके रहेगा। अब इसके चलते, इस 9 मई वाली एपिसोड के चलते, ये जो इमरान खान जो ये धमकी दे रहे हैं, और संडे के दिन भी जो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, चाचू हुजूर ने जो काम किया है वो ये किया है कि जिन्होंने 8 रुकनी एक मुज़ाकराती कमेटी बना ली है। अब ये जो 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी का जो बनाना है, टू बी ऑनेस्ट पर्सनली, सबसे पहले मैं आपको एक पर्सनल व्यू बता देती हूँ, फिर आपको खबर भी दे देती हूँ। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इस मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद भी कोई मुज़ाकरात होंगे, लेकिन हाँ टेम्पररी तौर पर आज के दिन 22 तारीख को संडे को ये तासुर जरूर जा रहा है, जो कि सिर्फ एक तासुर है। ठीक है, अगर एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए अगर यूथिया खुश होना चाहते तो हो ले। ये तासुर जा रहा है कि भाई इमरान खान की तो धमकी काम कर गई, और देखिए जी हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी। और ये तासुर जा रहा है कि भाई इमरान खान ने तो हुकूमत को नथ डाल दी है, भाई जेल में बैठा जो कैदी नंबर 804 है उसने तो चाचू सरकार की दौड़े लगवा दी हैं। एक दिन के लिए खुश होना चाहते हो जाएं, लेकिन ये एक बहुत ही सतही सी खुशी है, ये एक बहुत ही सतही सा एक बड़ा सरफेस के ऊपर जो है इस चीज को देखा जा रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें, समझें, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, सियासतदानों की ट्रेनिंग होती है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर, और क्राइसिस क्या होता है, यही होता है जब ऑपोजिशन उनको तंग कर रही होती है, ऑपोजिशन जो है एक रट लगा रही होती है, और खास तौर पर अगर आपकी ऑपोजिशन इस किस्म की एक फितना और खतरनाक किस्म की कल्ट फॉलोइंग वाली ऑपोजिशन हो, जो कि पीटीआई है फॉर दैट मैटर, तो उसको आपने इंगेज कैसे करना है। लेकिन खबर यह है कि हुकूमत उनको इंगेज कर रही है, लेकिन इस इंगेजमेंट का कोई फायदा नहीं होगा।
इसलिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब ये 9 मई का सेकंड राउंड शुरू होना है ना, जो कि आप देखेंगे ये जो मंडे है इससे इसका आगाज होने वाला है, और जो इस वीक के अंदर जो आपको इसका सेकंड राउंड मिलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेडली। इसमें तो और चीखें निकलेंगी, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ये पीटीआई का आपको इसके ऊपर पूरा स्टांस नजर आएगा। ठीक है, तीसरी चीज जो इस हवाले से मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो शहबाज साहब ने कहा कि जी आप ये बनाएं, क्योंकि एज अ रियासत, एज अ गवर्नमेंट ये उनका काम है, एज अ पीपल्स पर्सन, क्योंकि सियासतदान ये सिविलियन सियासतदान है भाई, इनका काम ही है पीपल टू पीपल, मैन टू मैन डील करना। और ये वो वाली डील नहीं, मतलब डीलिंग वाली डील, ये वो एनआरओ वाली डील नहीं, मतलब वो नहीं, तो उनका काम है डील करना। तो 8 रुकनी कमेटी बनाई है, इसाक डार साहब हैं उसमें, राना सनाउल्लाह साहब हैं, राजा परवेज अशरफ साहब हैं, इसके अलावा जी ये चौधरी सालिक साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, लेकिन वो मिल मिला करके इस तरह की एक कमेटी बनाई गई है, राइट। अब ये जो कमेटी बनाई गई है इसका काम है इंगेज करना उस कमेटी के साथ जो कि इमरान खान ने बनाई है मुज़ाकरात के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ कमेटी बन गई, लेकिन अभी तक 9 मई 26 नवंबर कोई जुडिशियल कमीशन, कोई चक्कर नहीं। और वो जो कैदी है ना, जो जिसको इमरान खान कह रहे हैं कि जी मेरे सियासी कैदी हैं उनको आप रिहा करें, सियासी तो वो बिल्कुल नहीं, अब उनकी रिहाई की भी कोई बात नहीं हो रही, और आगे किसी भी लेवल पर जाकर इस हवाले से कोई बात नहीं होगी। ये आप बात लिख कर रख लें और इस वीडियो को भी आप सेव कर दें, ठीक है। अब आ जाए जी आगे, हम अगर बात करें तो वो बात ये है कि जी हुकूमत को अच्छे से आइडिया है कि वो किस कल्ट फॉलोइंग के साथ डील कर रही है, लेकिन हुकूमत का अपना तरीका है। उसके ऊपर शहबाज शरीफ को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है कि भाई ये किस तरह का तरीका है, ये क्यों ऐसे हो रहा, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ होते तो ऐसा होता, अगर मरियम नवाज होती तो ऐसा होता। देयर इज अ वे ऑफ डीलिंग। जब आप हुकूमत में होते हो ना तो आपको बहुत सी चीजें लेट गो करनी पड़ती हैं, आपको बहुत बड़प्पन भी दिखाना पड़ता है, और वही जो बड़प्पन है वो इस टाइम पर आप देख रहे हैं कि शहबाज सरकार जो है वो संडे को भी काम करके वो दिखा रही है। लेकिन इसके चलते चलते पैरेलल साथ साथ ये खबरें भी चल रही हैं, कुछ सहाफी हजरात मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जो 23 दिसंबर को जो बेसिकली फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड का, वो अब नहीं आएगा, वो डिले हो जाएगा। अगेन खबर ये आ रही है कि वो डिले हो जाएगा, खबर ये आ रही है कि शायद वो डिले हो चुका है, लेकिन खतरा जो है वो थोड़ी देर के लिए मौखर हुआ है, टला नहीं है। ये तो फैसला आना ही आना है, लेकिन अगेन इसमें जो मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फैसला आएगा, और अगर इन केस ये फैसला नहीं आ रहा तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके पीछे अगर इन केस के खाली फैसला नहीं आता तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये होगी कि क्योंकि अभी 9 मई का पार्ट 2 विगरसली चलना है, तो लिहाजा अभी थोड़ी देर के लिए इस खतरे को आप मौखर करें, लेकिन खतरा टाले नहीं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में आंखें बंद करके, ये बिल्कुल आंखें बंद करके मैं आपको बता रही हूं कि इमरान खान, बुशरा बीबी को लाजमन सजा होनी है, क्योंकि ये जो पूरा केस है ना, ये आंखें खोल करके, मैंने ना सिर्फ स्टडी किया है बल्कि मैंने देखा है, तो इसलिए इसका जो फैसला वो आंखें बंद करके मैं आपको बता रही हूँ, सजा तो पक्की ही होनी है। लेकिन अगर टेम्पररी तौर पर अगर यूथिया ब्रिगेड कुछ खुश होना चाहती है, कुछ अपना संडे एंजॉय करना चाहती है, तो इस थॉट के साथ एंजॉय कर सकती है कि देखा जी आज तो मुज़ाकराती कमेटी बन गई क्योंकि जी डेडलाइन खत्म होनी थी। बट द थिंग इज कि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको हुकूमत का दिखाता है कि भाई पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए अगर फितने को भी बार बार अगर एक मौका दिया जा रहा है तो देखें, और इससे पीटीआई एक्सपोज होगी, और हो रही है कि देखो यार ये फिर बात करने के लिए तैयार है, ये फिर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये मैं ना मानू की रट जो है इन्होंने लगाई हुई है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, जो कि मैं अभी तक आपको अपडेट करना चाहती हूँ, लेकिन अगली वीडियो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर कुछ एक ऐसी खबर है, एक ऐसी डेवलपमेंट मैं आपको देने वाली हूँ जो इसके साथ साथ काम करेगी, क्योंकि जो 23 दिसंबर को जो फैसला आना है, जो कि मुझे लगता है कि आएगा, और ठीक है हमारे कुछ सहाफी अगर वो कहते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं आ रहा, तो अगर वो कल नहीं भी आ रहा और सुनो और लेटर हो सकता है एक हफ्ते के बाद है, कुछ टाइम के बाद है, उनके बकौल, मेरे बकौल तो वो कल ही आना चाहिए, लेकिन अगर उनके बकौल अगर वो थोड़ी देर डिले होकर के भी आ रहा है तो उसका इन मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है, उसका किसी डील से, किसी एनआरओ से या किसी इस चीज से नहीं कि सरकार थोड़ा सा हमें ढील दे दे, थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा हाथ हौला करें। अंदर से जितनी चाहे मर्जी ऐसी सदाएं आए, लेकिन ये सदाएं माननी नहीं जा रही। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।